वेलकम टू टैरो चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए क्लिनजिंग हो गई है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप लोगों के लिए आपके पूर्वजों ने एक मैसेज दिया है कि आप कोई भी एक विश मांग सकते हैं और देखते हैं वो आपकी विश वो पूरी होगी या नहीं होगी। तो आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अपनी विश रख दीजिए। आप इधर उधर घूम रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप एक जगह बैठकर विश मांग लीजिए, फिर हम लोग वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपने एक विश मांग ली है तो देखते हैं आपके एंसेस्टर्स का क्या जवाब आता है। यस, आपकी वो विश जरूर पूरी होगी। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पर, और श्राद्ध पक्ष बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आपको ये वीडियो मिलते मिलते तक पूर्णिमा लग जाने वाली है ना। तो पूर्णिमा का श्राद्ध स्टार्ट हो जाएगा आज से। तो देखते हैं आपके पूर्वजों के और कौन से मैसेजेस आते हैं। कल उन्होंने बहुत अच्छे संदेश दिए थे आप लोगों के लिए, तो देखते हैं। कल आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी थी, कुछ गाइडेंस दिए थे और कुछ बताया भी था। तो देखते हैं आज वो आपके लिए कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, उन्होंने कल भी यही बताया था कि आप एक मैजिशियन बनने वाले हो। आपकी एक ब्लेसिंग्स आ रही है कि आप एक, और आपका स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, ये कार्ड तो कल के ही हो रहे हैं, क्या बात है। तो उन्होंने अपने मैसेजेस को बिल्कुल सेम रखा हुआ है, उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। आपके एंसेस्टर्स की यहाँ ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, कल मेरे को किसी ने एक बात पूछी थी कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है 3 साल, तो क्या वो भी एज ए पितृगण में आते हैं। तो जी यार, वो सारी चीज़ें एक ये सारा जो है वो आपके एंसेस्टर्स का ही होता है। मतलब जो हमारे लाइफ में से जो जा चुके होते हैं उन लोगों के लिए ही ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो बिल्कुल आप 3 साल हुए हैं तो उनके नाम का भी श्राद्ध कर सकते हो, उनकी तिथि के अनुसार। जिस तिथि में वो गए थे उस तिथि के अनुसार आप बिल्कुल कर सकते हो। अपने पंडित जी से आप पूछ सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग को वो बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिससे कि आपके हर्डर्स निकलने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग जिन लोगों के बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, कि उन लोगों के लिए यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि अब उनकी शादी यहाँ पर हो जाएगी, रिश्ते पक्के हो जाएंगे। बहुत जल्दी आपका घर भी खुद का बनने वाला है, आपको चारों ओर से खुशियाँ मिलने वाली है। ये आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स निकल कर यहाँ पर आ रही है। बहुत परेशानी झेली है, अब आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने बहुत दिल से उनके लिए सब काम किया है। जस्टिस क्रिएट किया जा रहा है आपके एंसेस्टर्स के द्वारा। यस, जस्टिस क्रिएट किया जा रहा है आपके लिए। बहुत लोगों ने आपको, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज यही मिल रहे हैं मुझे। आपके बच्चों की शादी जो डिले हो रही है, जो अभी तक फाइनल नहीं हो पा रही है, या रिश्ते आ रहे हैं बट हाँ नहीं हो पा रही है, तो बहुत जल्दी ये काम हो जाने वाला है। आपके घर में यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन होते हुए दिखने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से ये जो हर्डर्स है वो निकल जाने वाले हैं। और यहाँ पर आपके जीवन में बहुत सारी जस्टिस क्रिएट होने वाली है। आप सुन रहे होंगे यहाँ पर कुछ वॉइस आ रही है ना। तो यस, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स निकल कर यहाँ पर आ रही है। आपके लिए यहाँ हाई प्रेस्टेस का भी कार्ड आया हुआ है, तो नो डाउट आपके लिए यहाँ पर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। आपको इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग की जा रही है। यहाँ पर आपके जीवन में यहाँ पर स्टेबिलिटी लाई जा रही है। जिन लोगों ने आपके जीवन में परेशानी क्रिएट की थी, या जिन लोगों ने आपको संघर्ष में डाला था, या जिन लोगों ने आपको सुख चैन आप लोगों का छीन लिया था, यहाँ मुझे लग रहा है कि अब उन लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कोई तो कोई मैसेज ज़रूर था सब जगह। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आ रही है कि आपके लिए जस्टिस क्रिएट किया जा रहा है, आपके लिए न्याय क्रिएट किया जा रहा है। अब उन लोगों के साथ वो सारी चीज़ें घटने वाली है जिन लोगों ने आपके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट की थी। ये फैक्ट है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। अब न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। अब आपके साथ अन्याय नहीं होगा।
तभी आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आपको एक ब्लेसिंग्स के रूप में एक ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है कि आप जो चाहें अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हैं, आप जो चाहें अपने जीवन में ला सकते हैं, जो चाहें अपने जीवन में से निकाल कर बाहर कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ की पावर अब आपके हाथ में दी जा रही है आपके एंसेस्टर्स के द्वारा। आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाया जा रहा है, आपके ऐसी बुद्धिमत्ता दी जा रही है, ऐसी आपको विजडम दी जा रही है जहाँ पर आप हार्डवर्क से बचेंगे लेकिन स्मार्ट वर्क आपके द्वारा बहुत आसानी से किया जाने वाला है। आपके कॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी यहाँ हीलिंग मिल रही है। मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में एकदम से नहीं आती है, कई बार आप भूल जा रहे हो, कई बार आप विस्मित हो रही है बहुत सारी चीज़ें, कई बार स्मृति आपकी ऐसा लग रहा है कि कम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉल की जाने वाली है आपके लिए। बहुत बड़ी गुड न्यूज़। घर खरीदना है, बिल्कुल खरीद सकते हो आने वाले दिनों के बाद। आप यदि कोई मैरिज की बात सोच रहे हो तो बिल्कुल आपके बच्चों की मैरिज यहाँ पर तय होते हुए दिख रही है। यहाँ लवर का कार्ड है, हो सकता है वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी भी यहाँ पर शादी होते हुए देख रही हूँ। क्योंकि एंजल्स की और आर्च एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ आते हुए दिख रही हूँ मैं। एक नई उम्मीद के साथ, एक नई खुशियों के साथ आपको आगे वाले जीवन में यहाँ पर कोई भी परेशानियाँ देखने को नहीं मिलने वाली है। आप में से जितने लोग भी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर यहाँ ध्यान दे रहे हैं तो यस, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, नॉलेज आ रहा है। एक ऐसी रहस्यमयी नॉलेज की तरफ आप अग्रसर होते जा रहे हो जहाँ पर बहुत गुप्त शिक्षाएं होती है, गुप्त विद्याएं होती हैं। आप में से कुछ लोग वो उस टाइप की विद्याएं यहाँ पर सीखते हुए मुझे दिख रहे हो। आपके पास हमेशा एक ऐसा हथियार रहने वाला है। यहाँ पर वॉन्ड है, यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर कप है। मतलब हमेशा आपके हाथ में कुछ न कुछ ऐसी पावर रहेगी, आप कभी भी खाली हाथ नहीं रहने वाले हो। हमेशा हर चीज़ों से आप सराबोर रहने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में बहुत सारी यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स के द्वारा पावर दी जाने वाली है। यस, बहुत सारी परेशानियों में से आपको बाहर निकाला जाने वाला है। आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस यहाँ पर दूर किए जा रहे हैं। जो लोग शादी में स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ, जो लोग शादी में स्ट्रगल कर रहे हैं वो हस्बैंड वाइफ के लिए भी यहाँ पर कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ताकि आप दोनों के बीच में जो नहीं बन पा रही थी या आप दोनों के बीच में जो एक सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा था, आने वाले दिनों में वो सारी सामंजस्य स्थापित हो जाने वाला है। यस, वो भी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके पास। या लाइट आ रही है आपके पास। लाइट आती है, इसका मतलब है एक सूर्योदय होना। एक सूर्योदय होना मतलब एक नई शुरुआत होना। आपकी करंट सिचुएशन में से अब आपको जो शेड्स हैं आपके लाइफ के, जो शैडोज़ हैं आपके लाइफ के, वो डार्कनेस है आपके लाइफ का, वो सारा ख़त्म किया जा रहा है। फेरी मदर के द्वारा यहाँ पर आपकी करंट सिचुएशन में प्यार ला रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर देखो मैरिज का कार्ड है, यहाँ लवर का कार्ड है। तो यहाँ पर यदि आप एक सोलमेट से मिलना चाह रहे हो तो यस, आपके जीवन में वो सोलमेट आ रहा है। या आप लोग एक स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाह रहे हो तो यस, आपके लिए वो लाइटनिंग आ रही है। क्योंकि कुछ आपके जीवन में से डार्कनेस जा रही है। मतलब डार्क होता है तब कई बार हम उस चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अब बहुत सारी चीज़ें आप रिकॉग्नाइज करने वाले हो। आपको कुछ लोगों के नेम फेम पता चलने वाले हैं, कुछ ऐसे लोगों के नाम पता चलने वाले हैं जिन लोगों ने आपके जीवन में नुकसान पहुँचाया था। उन लोगों को आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। जो लोग प्यार देख रहे हैं तो उनके जीवन में वो कमिटमेंट आते हुए दिख रही हूँ। या जिन लोगों के लाइफ में प्रेजेंट टाइम पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर रुकावटें हैं, वो सारी दूर होते हुए देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसा प्रकाश आ रहा है, एक ऐसी लाइट आ रही है जो हर चीज़ की चाबी रहने वाली है। हर चीज़ का आपका लॉक का अनलॉक होने वाला है। सॉरी, गला खराब हो रहा है, किसी का थ्रोट चक्र खराब है यहाँ पे। विश वाइजली। या अब आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि आप जो भी सोच रहे हो या जो भी आप चाहते हो वो आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप एक मैजिशियन बनने जा रहे हो। तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स बहुत क्लियर कट आपको एक एडवाइस देना चाहते हैं। वो एडवाइस ये है कि आपके सारे जो ड्रीम्स हैं वो ड्रीम्स अब पूरे होने वाले हैं। वो ड्रीम्स आप अपने जीवन में होते हुए फाइनली आप देखने वाले हो।
पर क्या आप उस ड्रीम के प्रति बहुत सारा सजग हो या नहीं हो, ये पूछ रहे हैं वो। क्योंकि जो चीज़ें आप रिसीव करने वाले हो, जो आप सोच रहे हो, वही आप अपने जीवन में रिसीव करने वाले हो। यदि हर वक्त आपका ध्यान अपने दुखों की तरफ होगा तो और दुख बढ़ जाएंगे, और यदि आप सुखों के बारे में सोच रहे हो तो आपके जीवन में सुख आ जाएगा। आप अपने जीवन में ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो तो आपके जीवन में बहुत सारी ग्रोथ देखने मिलने वाली है। ये एक एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, एक ऐसी एनर्जी जो आपकी सारी विशेस को मैनिफेस्ट करने की आपको ताकत दे रही है। आपको यहाँ एक चीज और बोला जा रहा है कि आप एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, स्क्वायर एक पीस ऑफ पेपर लीजिए और उस पर अपनी विश लिख दीजिए और उसको अपने प्रभु के पास या अपने तकिए के नीचे या अपने पास आप रख सकते हैं। आप ब्लू कलर के पेन से लिख सकते हैं, यस। आपकी हेल्थ इश्यूज को ठीक करना है तो आप ग्रीन कलर के पेन से यहाँ पर लिख सकते हैं। और आपको फिर विजुलाइज करना है कि वो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, मैं उसके साथ एंजॉय कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। मतलब आप अपनी सिचुएशन के अनुसार लीजिए और कहिए कि डियर फेरीज, आपने मेरी इच्छाओं को पूरा किया है, प्लीज़ हेल्प इट टू बी एंड आई एम ओपन फॉर यू टू इंस्पायर मी। आपको उनको अलाउ करना पड़ेगा कि आप मुझे इंस्पायर कर सकते हैं, आप मेरी विश फुलफिल कर सकते हैं, आप मेरे लिए वो सारी अच्छी सौगातें ला सकते हैं। आपने जो मेरे जीवन में लाया है उसको हम रिसीव कर रहे हैं, आपके दिए हुए सारे गिफ्ट को रिसीव कर रहे हैं। यहाँ आपकी कुछ लोगों की बर्थडे आ रही है या एनिवर्सरी आ रही है तो आप में से कई लोगों ने उसमें गिफ्ट रिसीव किया है, ये फेरी मदर बता रही हैं, और यही चीज़ आपके लिए दी जा रही है। कुछ लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो वो रिटर्न करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। तो डियर, वो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ही दिया गया है आपको, या कुछ ऐसी विशेष आ रही हैं, लाइफ एनर्जी आ रही है। तो आप में से जितने लोग हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोगों को अपने जीवन में कुछ फैमिली मेंबर को लॉस कर दिया है, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत दिक्कत से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए एक लाइफ एनर्जी भेजी जा रही है आपके एंसेस्टर्स के द्वारा, फेरी मदर के द्वारा। यहाँ पर आपके लिए एक सनशाइन ब्राइट एनर्जी दी जा रही है, जिस बहुत लॉट ऑफ एनर्जी आ रही है आपके पास। और जो आपके जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं उनको हटाना चाहती हैं, आपको हील करना चाहती हैं, आपके लिए ब्राइट एनर्जी देना चाहती हैं, ताकि आप अपनी सिचुएशन में खुश रह सके। क्योंकि लव की एनर्जी आ रही है, वो आपको प्यार में रहते हुए देखना चाह रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। यस, मैजिकल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो आपको। आप में से कई लोगों को स्टार गेजिंग करना पसंद आता है, रात के टाइम पर निकलना पसंद आता है। यस, आपके लिए बहुत सारी यहाँ पर खुशखबरियाँ आ रही हैं, क्योंकि अब आपको एक ऐसी पावर दी जा रही है जहाँ आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, अपनी इच्छाओं को क्रिएट कर सकते हो, अपनी इच्छाओं के अनुसार आप जी सकते हो। यहाँ पर यही सारी चीज़ें मैसेजेस आ रहे हैं। एक ट्री विजडम का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। ट्री यहाँ पर क्या बताना चाहता है? ट्री आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गिफ्ट्स देता है। कुछ लोगों को फ्लावर देता है, कुछ लोगों को फ्रूट्स देता है, कुछ लोगों को पत्तियाँ देता है, कुछ लोग तने का यूज़ करते हैं, कुछ लोग ब्रांचेस का यूज़ करते हैं। मतलब ट्री हमें क्या नहीं देता है, ट्री हमें सब कुछ देता है। तो ट्री के साथ रहना और ट्री के विजडम को एक्सेप्ट करना अपनी करंट सिचुएशन के लिए यहाँ बहुत मैंडेटरी बताया गया है। आप चाहें तो अपने एंसेस्टर्स के नाम के कुछ पौधे यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा लगाया हुआ पौधा या ट्री जो है वो उनको खुशियाँ देने वाला है। क्योंकि जो एक नेचर आप सुन रहे होंगे, कुछ गिलहरियों की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि नेचर की भी अपनी एक सिंगिंग होती है, नेचर की भी अपनी एक वॉइस होती है। और ये भी जो वॉइस होती है नेचर की अपनी,
वो भी आपकी हीलिंग करती है। वो जो साउंड होते हैं वो आपकी हीलिंग करते हैं और ये आपका हीलिंग का एक पार्ट बनने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त अपने आप को नेचर के बीच में रखिए, थोड़ा सा वक्त अपने आप को उस बटरफ्लाई को देखने के लिए लगाइए, थोड़ा सा वक्त उस पत्तों को हिलते हुए महसूस कीजिए। जितना ज़्यादा आप इस कहना चाहिए कि इस नेचर के बीच में रहेंगे तो आपको एक मैजिकल ब्लेसिंग्स फीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारी एनर्जी आपके लिए वर्क कर रही है। आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं कि अब आपके लिए ये ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से भेजी जा रही है, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, आपको इसको लेना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट है इन सारी ब्लेसिंग्स के नॉलेज को लेना, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है वो किस कारण से आ रही है, ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है उसका आपके जीवन में क्या महत्व है, आपके करेंट सिचुएशन में आपके लिए क्या खुशियां लेकर आ रही है ये ब्लेसिंग्स। ये ब्लेसिंग्स कुछ लोगों को जॉब के लिए आ रही है, कुछ लोग जो जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं उनके लिए आ रही है, कुछ लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये ब्लेसिंग्स आ रही है, कुछ लोगों ने अपने जीवन में रिलेशनशिप से रिलेटेड चैलेंजेस देखे हैं, अपने घर पे चैलेंजेस देखे हैं, उनके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक लीव्स खाने के लिए बोला जा रहा है। कुछ लोगों को आप यदि कुछ डायबिटीज़ बढ़ गई है ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है मेरे को, ओके, तो आपको कुछ जाम के पत्ते और जामुन के पत्ते का सेवन करने के लिए कहा जा रहा है। और कुछ लोगों को डेंगू सुनाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। तो यदि डेंगू हुआ है तो डियर आप पपीते के पत्ते का जूस पी लो। यहाँ पर ये मैसेजेस पता नहीं किसके लिए आए हैं अचानक से, क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो नो डाउट आपके लिए हीलिंग भी आ रही है, आपके लिए ये स्पेशल मैसेजेस भी आपके लिए एंसेस्टर्स के तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में काफ़ी पॉजिटिविटी लाना चाह रहे हैं वो। तो आपकी जो ये तकलीफ़ें हैं उससे आपको बाहर निकलना होगा, आपके एनवायरनमेंट से आपको बाहर निकलना होगा और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाने के लिए यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। आपको विज़िट करना चाहिए। कहाँ विज़िट करना चाहिए ये किसके लिए आ रहा है? कुछ बच्चों के चेहरे पर स्माइल लाना है आपको। यदि कुछ ऐसे अनाथालय या अनाथालय यदि बच्चे हैं वहाँ पर और उनके चेहरे पर स्माइल लाने का यदि आप काम कर सकते हो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एक ह्यूज अमाउंट में या बहुत सारे जहाँ पर बच्चे हैं वहाँ पर आपको जाना होगा, उनके चेहरे पर स्माइल लानी होगी, उनको हग करना होगा, उनको कुछ मिठाइयाँ देनी होगी, उनको कुछ आप खाने पीने की चीज़ें दे सकते हो अपनी सहूलियत के अनुसार। ये पता नहीं किसके लिए आ रहा है। ओके, एक्चुअली आपको जो ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं वो ब्लेसिंग्स आपको दूसरों को भी थोड़ा सा ट्रांसफ़र करना होगा, दूसरों को भी वो देना होगा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपके लिए तो भर भर के चीज़ें आ रही हैं, बट कुछ लोग हैं ऐसे जो अभी भी इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स नहीं आ रही हों लोगों की तरफ, तो आप उनको थोड़ी सी चीज़ों को प्रोवाइड कर दो तो उनको बहुत खुशी होगी, आपके एंसेस्टर्स को बहुत खुशी होगी। यस, यही चीज़ आ रही है। स्टार गेजिंग का कार्ड आ रहा है, तो स्टार गेजिंग से वहाँ से वो आपको हमेशा देखते रहते हैं, वो आकाश तत्व से हमेशा आपको निहारते रहते हैं, आपको देखते हैं आप क्या क्या काम कर रहे हो, किस तरह से काम कर रहे हो, किस तरह से अपने फैमिली के वैल्यूज़ को आगे लेकर जा रहे हैं, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, कहाँ आपको परेशानियाँ हो रही है, कौन लोग हैं आपके जीवन के जिन लोगों ने आपके जीवन में परेशानियाँ क्रिएट की है, वो उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है, डिवाइन का ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि वो आपको बहुत डीप आपको देखते रहते, बहुत डीप देखते, मतलब उनका ध्यान आपकी तरफ काफ़ी है। यस, क्योंकि वो आपको बहुत स्पेशल मांगते हैं और आप भी जब स्काई की तरफ देखते हो तो उन्हें लगता है कि आप उनकी तरफ देख रहे हो। गो आउटसाइड, या मैंने जैसे आपको बताया आपको बाहर निकलना होगा, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अपने एरिया से बाहर निकलकर ऐसे लोगों को आपको अप्रोच करना चाहिए जहाँ पर नीडी पर्सन है ना,
क्योंकि कई बार हम लोग की इच्छा नहीं होती, कई बार हमें लगता है कि हम जहाँ पर हैं वहीं पर ठीक है। यस, कुछ लोगों के लिए एक मैसेज आया कि उनके लिए कुछ एंसेस्टर्स ने कॉपी में कुछ लिख के रखा है, आपको वहाँ पर देखने के लिए कहा जा रहा है। वो कुछ डायरी लिखते होंगे आपके एंसेस्टर्स, या आपके जो भी पार्टनर होंगे, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो रिसेंटली गए हैं, तो उनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि कुछ बुक में लिख कर गए हैं, आपको उस बुक को ढूंढ के निकालना होगा और वहाँ पर आपको कुछ पढ़ना होगा, और आपको उससे ये समझ में आ जाएगा कि आपकी जर्नी क्या है, आपके उद्देश्य क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपके परिवार की वैल्यूज़ क्या है, ये शायद आपको समझ में आ जाएंगी। या ट्री होती है ना, परिवार की ट्री, उस तरह से शायद ऐसा कुछ लग रहा है। यदि आप नेचर और नेचर के बीच जाते हो, पेड़ पौधे लगाते हो, तो आपको पीस मिलेगा। ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेजेस आ रहे हैं। तो देखते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। अब हम उस डिवाइन कार्ड्स ले लेते हैं। या ये भी हमारे एक टाइप के एंसेस्टर्स ही होते हैं, क्योंकि महाअवतार बाबा जी ये हम लोगों के लिए ये एक बहुत वैल्यूएबल परमात्मा का एक अंश है, जो हमारे कॉन्शियसनेस और हमारे सबकॉन्शियसनेस में एक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारे सोल का एक्सपांशन कैसे हो सकता है। ये हमें बताते हैं कि हमें जीवन की जीने की पद्धति कैसी होनी चाहिए, कैसे हम सद्विचार रखकर अपने जीवन को, अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से नफ़रत मिटा सकते हैं, किस तरह से अपने सोल का एक्सपांशन कर सकते हैं, किस तरह से हम डिवाइन के करीब जा सकते हैं। मैंने कहीं पर एक पढ़ा था कि सबसे बड़ा काम क्या है, या ये ये हमारे भगवत गीता में एक मैंने जगह पढ़ा था कि कृष्णा किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो इस बात से सबसे ज़्यादा उन लोगों से खुश होते हैं जो प्रभु को सर्च करने में या प्रभु के कार्य करने में अपने आप को खपा देते हैं। तो महाअवतार बाबा जी के सानिध्य में जब हम लोग जाते हैं, जब हम गुरु दक्षिणा लेते हैं, या ऐसे पंतों की हम जब लहरी बाबा की जब हम लोग इस तरह से हम लोग जब गुरु दक्षिणा वगैरह लेते हैं, तो हम लोगों को ये गुप्त महत्व समझ में आ जाता है। या ऐसे बड़ी बड़ी जो सोल्स हैं वो हमेशा हम लोगों की हेल्प करने में लगी रहती, सिर्फ हमारे एंसेस्टर्स ही नहीं, ऐसी पवित्र आत्माएं या ऐसे पवित्र जो हम लोगों के लिए हमेशा अच्छा करना चाहते हैं, एंजल्स, आर्च एंजल्स। आपको कहा जा रहा है कि आपने बोला नहीं है किसी से कुछ, आप सिर्फ सहन कर रहे हो, अभी भी आपने अधूरी बात की है। आपको पूरी बात करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर कितना अपने आप को परेशान करेंगे, बोलिए बोलिए कह रहे हैं वो। या कल भी आया था कार्ड, द मरियम का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है, नहीं मदर मेरी का आया था। तो आपको हमेशा क्या चूज़ करना है। पहली बात है, आप लोगों को माफ़ तो कर दो, लेकिन अपनी बात ज़रूर रखो। माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि सब भूल जाओ। माफ़ करने का मतलब होता है कि अपने अंदर कोई कटु भाव नहीं रखना है, अपने अंदर घृणा की दृष्टि नहीं रखनी है, ईर्ष्या की दृष्टि नहीं रखनी है, अपने अंदर किसी भी प्रकार की बाउंड्री को क्रिएट नहीं करना है, पर बोलना है। तभी आपके जीवन में खुशनुमा संसार आएगा। या लवर का कार्ड आया, वैलेंटाइन का कार्ड आया, तो नो डाउट आप यदि शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं, मैरिड हैं, तो आपके जीवन में प्यार आ रहा है, आपके पति और आपकी पत्नी के द्वारा ही प्यार आ रहा है। ये ग्रेस आ रहा है, आपको गिफ्ट देने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप एक गिफ्ट हो, अपने परिवार के गिफ्ट हो। आपको इस परिवार के वैल्यू को आगे बढ़ाना होगा, आपको इंस्पायर करना होगा, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए कहा जा रहा है, एक ग्रेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे। डिवाइन अलमाइटी का कार्ड है, तो करंट चैलेंजेस बहुत सारे हैं आपके जीवन में। आपको फोकस अपनी डिज़ायर पर करना चाहिए, आपकी बिल्कुल इच्छाओं की विश फुलफिलमेंट होगी। समय का ध्यान रखते हैं आप, हमेशा समय के अनुसार चल रहे हैं, और ये आपके एंसेस्टर समझ रहे हैं कि आपने कभी भी टाइम वेस्ट नहीं किया है। आप एक डीप कनेक्शन फील करते हैं अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने डिवाइन के साथ। तो यहाँ पर आपकी जो सच्चाई है उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी जो इनर वॉइस है, और इनर वॉइस की जो सच्चाई है वही मेन पावर है। माँ काली का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है।
वो आपको बहुत ज़्यादा ताकत दे रही हैं, वो आपको एक हिम्मत दे रही हैं। आपके जीवन में से बहुत सारी सच्चाइयों का खुलासा होने वाला है। अब अपने जीवन की कड़वाहट को दूर करने के लिए कहा जा रहा है। और जैसे ही हमारे पितृपक्ष खत्म होंगे, माँ भगवती का टाइम वैसे भी स्टार्ट हो जाने वाला है। कई लोग तो उसकी तैयारी में भी लग जाते हैं, नौ दुर्गा की तैयारी में भी लग जाते हैं। तो यस, आपके लिए बहुत सारी खुशियों, अर्थ कनेक्शन, या आपके एंसेस्टर्स आज भी यही बता रहे हैं कि उनका कनेक्शन आज भी अर्थ के साथ है। आपको स्टे ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है। वैसे तो आप रहते ही हैं, लेकिन आपके लिए ये स्पेशल मैसेज दिया जा रहा है कि वो आपके इर्द गिर्द ही हैं। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, हो सकता है आपके बच्चों की इसमें यदि कोई रेड डार्क कलर का या ब्लैक स्पॉट है बाय बर्थ, तो नो डाउट वो आपके एंसेस्टर्स ही हैं, वो आपके साथ ही है, अर्थ कनेक्शन के साथ ही हैं वो। तो यस, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स, डिवाइन पावर आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जीवन में बहुत सारी लाइफ फोर्स भेजी जा रही है, खुशियाँ आ रही हैं। बस आप अपना ध्यान बस इस बात पर रखिए कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, बस उस बात पर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।